आप लोग क्या हालचाल है आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं अपन जेई एडवांस का 2015 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। बच्चों इसमें ये क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। सपोज दैट पी क्यू आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन आर क्यू मतलब स्पेस बेसिकली। लेट द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर एस अलॉन्ग पी क्यू आर बी 4 3 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर एस अलॉन्ग दिस मतलब माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर पी माइनस क्यू प्लस आर एंड दिस आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, देन वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई प्लस जेड इज। ठीक है भाई, जो सवाल पूछा गया है ये आईआईटी ने फिर फाइनली बाद में तो बोल ही दिया था कि ये बोनस है ना। और सभी लोगों को जो है बोनस का रूल कई बार क्या है, थोड़ा सा किसी के फेवर में चला जाता है। अब वो तो खैर जिंदगी में ऊंच नीच तो होती रहती है, कभी कभार बोनस आपके फेवर में है, बोनस आपके अगेंस्ट है। खैर एनीवेज चकदे फट्टे अपने तो क्या है कि भाई आसान क्वेश्चन आता है वैसे तो। अगर ये अगर मतलब जिस तरह से ये लैंग्वेज में कन्फ्यूजन है, अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन एक आसान कैटेगरी में आता है, आसानी से सब बच्चे कर सकते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। कन्फ्यूजन बता देता हूँ, बोनस बता देता हूँ। तो बोनस जो उसका कारण जो है ये शब्द है, ये कंपोनेंट है ना। तो जब हम बोलते हैं कि भाई वेक्टर एस का कंपोनेंट अलॉन्ग पी क्यू आर, मान लो मैंने के लिए बोला द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एस, ठीक है, तो वो इस तरह का स्केलर नहीं हो सकता। मतलब 4 मल्टीप्लाई करेंगे अपन पी से, पर उसको लिखने का तरीका ये रहेगा कि एस वेक्टर जो कितना हो जाएगा 4 इंटू पी अपॉन मॉड पी। ठीक है, नीचे मॉड पी वेक्टर आएगा। ठीक है ना, आपको अगर याद हो तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर अपन ऐसे करते थे ना, जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वाला वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, और अपन को निकालना है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए को डिवाइड कर दो। तो कैसे लिखते थे, ए डॉट बी कैप। ए डॉट बी कैप क्या होता है बच्चों, याद आ रहा है आपको? ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी वेक्टर। ऑब्वियसली बी कैप को अपन बी अपॉन मॉड बी लिख सकते हैं, उसमें कोई दुराई नहीं। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ए का प्रोजेक्शन अलॉन्ग वेक्टर बी क्या होता है, ए डॉट बी कैप होता है। क्लियर? अब मान लो आपसे कोई बोलता है कि भाई मुझे ए का वेक्टर कंपोनेंट निकालना है अलॉन्ग बी, ए का टुकड़ा कर दो, 2 टुकड़े, एक बी के अलॉन्ग एक बी के परपेंडिकुलर। ये सब प्रॉब्लम अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ए डॉट बी कैप, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसी को अपन फर्दर बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए का कंपोनेंट अलॉन्ग, ए का वेक्टर कंपोनेंट अलॉन्ग बी वेक्टर। बात समझ में आई? यानी कि कुल मिला के आपको अगर ये मसाला दे रखा हो तो आप उसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, बी कैप से। ठीक है ना, ए डॉट बी कैप अपने आप में एक स्केलर नंबर है, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं अपन वेक्टर की प्राप्ति के लिए, बी अपॉन मॉड बी बोल दो, चाहे बी कैप बोल दो, बोथ आर करेक्ट। दिस एंड दिस बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। दीज आर बोथ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। क्लियर? ये होता है मतलब। पर ठीक है, अब मतलब गलती हो गई, गलती तो इंसान से होती है, ठीक है ना, राक्षस से थोड़ा ना गलती होती है। तो एस वेक्टर को ये चाहता, शायद इसकी चेष्टा ये थी, ये चाहता था अपन ऐसे लिखें 4 इंटू पी प्लस 3 इंटू क्यू प्लस 5 इंटू आर। क्योंकि इंटीजर ऐसे इस तरह से इंटीजर आंसर छोड़ो, ये सवाल सॉल्व भी होगा कि नहीं होगा वो मतलब एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन ये सवाल सॉल्व फिर नहीं हो पाएगा अगर आपने इस तरह से लिखा 4p प्लस व्हाट यू कॉल 3 इंटू क्यू कैप, ठीक है, प्लस 5 इंटू आर कैप। अगर किसी बच्चे ने ये लिख दिया तो फंस जाएगा, और क्योंकि इसके अंदर पी क्यू आर के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ठीक है, खैर ये इस तरह से मान लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बोनस सवाल था, आईआईटी ने बोनस से डिक्लेयर किया था। कंपोनेंट की परिभाषा में इसमें जो है थोड़ा एम्बिग्विटी है। ठीक है, खैर अपन बोनस, अब सवाल तो गलत है पर मैं कर देता हूँ फिर भी, मतलब दिल तो नहीं मानता है कि सवाल गलत है। तो कंपोनेंट का मतलब तो यही होता है ना, वेक्टर कंपोनेंट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये आपने पढ़ रखा होगा क्लासेस में, है ना। खैर बहरहाल अभी अपन ये करते हैं कि इफ द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, एस को दोबारा लिखने का तरीका अलॉन्ग दिस इज आर एक्स वाई जेड। तो इसने बोला है इसको ऐसे लिख लो आप, एस को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, और प्लस वाई इंटू दूसरा वाला पी माइनस क्यू प्लस आर प्लस जेड इंटू माइनस पी माइनस क्यू और प्लस आर। हाँ जी, अब p का कोफिशिएंट देखते हैं अपन। तो p का कोफिशिएंट ये तो अपन को पता है, ये वाली चीज़ कि अपन जो भी वेक्टर अपने को दे रखे होते हैं, तो अगर मान लो इसने बोला है कि नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट तो इनके कोफिशिएंट आप लेफ्ट राइट कंपेयर कर सकते हो, वही मैं कर रहा हूँ। तो p का कोफिशिएंट कितना जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसमें भी इसने क्या कोई कष्ट नहीं दिया अपने को। q का कोफिशिएंट देख रहे हैं अपन, कितना जाएगा, एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, है ना, ये
और आर का कोफिशिएंट देख रहे हैं अपन कितना जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ऐसा है। अपनी चेष्टा क्या है यहाँ पर फिलहाल, अभी अपना चेष्टा ये है कि अपन इसमें अपन दो इक्वेशन दो वेरिएबल से कर लेते हैं, सभी कोफिशिएंट है, इंटीजर है, सब मस्त, मतलब बहुत झमाझम आसान सवाल है। तो पहले दो को सब्ट्रैक्ट कर दे, फर्स्ट सेकंड सब्ट्रैक्ट, और थर्ड और सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट किया कितना जाएगा, 1 इज इक्वल टू -2x प्लस 2y है, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया 2x। अच्छा ये लो z भी, ये y भी कट रहा है तो x ही आ गया। अच्छा इन दोनों को तो ऐड करके काम ही खत्म हो गया ना, है ना। तो x कितना आ गया, 4 आ गया, x 4 आ गया। और अपने से पूछा क्या है, y प्लस जेड यहीं से निकाल लेता हूँ ना, y प्लस जेड कितना आ जाएगा, x अगर 4 है तो y प्लस जेड इज 1, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने एक्सप्रेशन पे ध्यान नहीं दिया, हो सकता है कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बना के मैं डायरेक्ट ही ये वैल्यू निकाल लेता। खैर कोई नहीं, अपने पास ये काफ़ी अच्छा हो गया। तो y प्लस जेड 1 आ चुका है, x 4 आ चुका है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 और प्लस 1 है ना, 9 आंसर आ जाएगा। पर बच्चों ये एक सवाल गड़बड़ है, मैंने जैसे कि बताया IIT वालों ने खुद ने ही बोनस किया है, तो मैंने आपको कंपोनेंट वाला भी पार्ट जो एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज व्हाट कंपोनेंट मीन्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो कैसे लिखा जाता है, ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, और ये होता है आपका स्केलर, ठीक है, और ये होता है आपका अलोंग यूनिट वेक्टर। जबकि उनकी चेष्टा थोड़ी सी ये थी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एस है ना, उनकी चेष्टा ये थी कि आप इसको इस तरह से लिख दो। हो जाता है कई बार क्या, वो जल्दी जल्दी में सवाल बन जाता है ना, और प्रूफ रीडिंग ठीक से नहीं होती भी है। तो अब ऐसे बोलचाल की भाषा में ना, जैसे अगर चलते फिरते अपन किसी से बात कर रहे हैं तो कॉमन लैंग्वेज जो है ना वो तो यही हो सकती है, मतलब समझ रहे हो आप। कंपोनेंट ऑफ ए तो चलो ठीक है 4p मान लिया, 4p प्लस 3q और प्लस 5r मान लिया, पर कंपोनेंट का मतलब एक्चुअली में मैथमेटिकली ढंग से थोड़ा बात करे, कोई तमीज से बात करे, तो फिर यही इंटरप्रिटेशन निकलता है कि वेक्टर कंपोनेंट का मतलब ये है कि इस तरह से लिखना। ठीक है बच्चों, ओके बाय।